एक आदमी होता है जो रात के टाइम में अपने घर में सो रहा होता है और उसकी पत्नी भी वहीं पे होती है। तभी रात को अचानक 12 बजे उसकी नींद खुलती है। उसे लगता है कि उसका गला कोई दबा रहा है, उसके पैर पे कोई मार रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पे कोई मार रहा है। उसके बाद जैसे उसकी आंख खुलती है तो धीरे से हल्की आवाज उसके कानों में जाती है। एक महिला होती है जो कह रही होती है, सिद्धू इसको छोड़ना नहीं, अगर ये जिंदा रहेगा तो हम लोगों को एक साथ में रहने नहीं देगा। बस इतनी बात उसके कानों में जाती है। अपना पैर चलाता है, जो पैर के पास आदमी खड़ा होके पैर पे मार रहा होता है वो जाके फ्रिज से टकराता है। जो गला दबा रहा होता है उसको धक्का मारता है तो जाके कूलर से टकराता है। उसके बाद घर में शोर शराबा होने लगता है। ये घर रेंट पे रहता है, घर का मालिक भी उसके बाजू में रहा करता था। तुरंत मालिक भी दौड़ के आता, दौड़ के आने के बाद जो मंजर देखता है वो भी देख के सिहर जाता है। तुरंत उसके बाद उस आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद जब पुलिस आती है, जब वो बयान देता है तो कहता है कि साहब, मुझे मारने वाली कोई और नहीं, मेरी पत्नी थी और उसका आशिक था। यही लोग मुझे जान से मारना चाहते थे और वो खड़े होकर कह रही थी कि इसको छोड़ना नहीं, जब तक कि जिंदा रहेगा तब तक हम लोग मिल नहीं सकते हैं। पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद पुलिस उसकी पत्नी के पीछे और उसके आशिक के पीछे पड़ जाती है। लेकिन वो पत्नी ऐसा क्यों किया, कैसे वो ऐसा प्लान बनाई, चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग को मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लीजिए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना कर्नाटक प्रदेश के विजयपुरा से शुरू होता है। एक महिला होती है जिसका नाम सुनंदा होता है, जिसका फोटो आप लोग साइड में देख रहे हैं। सुनंदा देखने में भी खूबसूरत होती है और अच्छी होती है और अच्छे घर की रहती है। इसका शादी एक बीरप्पा पुजारी नाम के आदमी से हो जाता है, जिनका फोटो आप लोग साइड में देख सकते हैं। इनकी जिंदगी अच्छे से चल रही होती है, एक दूसरे को खुश रखते थे और अपनी छोटी सी लाइफ जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं। तभी अचानक एक दिन ऐसा आता है कि जो पत्नी सुनंदा रहती है, इसके जिंदगी में एक और आदमी आ जाता है और सुनंदा का एक बेटा भी होता है जो 8 साल का रहता है। जब पति काम पे चला जाता था बीरप्पा पुजारी, तब इधर ये अकेले घर में रहा करती थी जो रेंट पे घर था। लेकिन इसी बीच में एक लड़का, एक आदमी मिल जाता है जिसका नाम सिद्धप्पा रहता है, यानी कि उसको सिद्धू सिद्धू ये कहा करती थी। उससे इसका प्यार हो जाता है, उसके बाद दोस्ती हो जाता है, उसके बाद ये लोग मिलते जुलते थे, उसके बाद ये लोग बात करते थे। कुछ महीने गुजरने के बाद ये भनक जो रहता है ये बीरप्पा पुजारी के कानों में भी जाता है कि उसकी पत्नी जो सुनंदा है वो किसी और के प्यार में पड़ गई, किसी और से बातें कर रही है। उसके बाद एक दिन वो उसको समझाता है, कहता है कि देखो ये सब गलत काम है, ये सब नहीं करना। हमारा 8 साल का बेटा है, हमारा परिवार है, मैं तो अच्छा पैसा कमाता भी हूँ, तुमको खुश रखता हूँ, तुमको जो चाहिए उस चीज़ पूरा करता हूँ, फिर ये सब चीज़ क्यों कर रही हो। उसके बाद वो उस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं होता, कहता चलो ये भी मतलब चलो थोड़ा बहुत बहक गई होगी। लेकिन ये बात उसकी पत्नी सुनंदा को, जिसका फोटो देख रहे हैं, इसको दिमाग में बैठ जाता है कि जब तक मेरा पति जिंदा रहेगा तब तक शायद मैं अपने आशिक से नहीं मिल पाऊंगी या हम लोग एक नहीं हो पाएंगे। अब इसके दिमाग में प्लान रहता है कि अपने पति को मारकर, हटाकर, कत्ल करके मैं सिद्धप्पा से शादी कर लूंगी और अपने बेटे और अपने प्रेमी के साथ में जिंदगी खुश रखूंगी। उसके बाद एक दिन अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि देखो, अगर तुमको मेरे से शादी करना है, मेरे साथ में जिंदगी बिताना है तो एक कत्ल करना पड़ेगा। वो कत्ल किसी और का नहीं, मेरे पति बीरप्पा पुजारी का करना होगा। वो कहता है ठीक है, करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये लोग प्लान बना लेते हैं और 1 सितंबर की रात को, पहले से प्लान रहता है कि जब ये पति सो जाएगा उसके बाद पत्नी फोन करेगी, तब उसका आशिक अपने एक दोस्त के साथ में आएगा और उसके पति का मर्डर करेगा। 1 तारीख को जैसे ही बीरप्पा पुजारी काम से बाहर से आता है, उसके बाद खाना खाता है, अपने बच्चों से बात करता है, पत्नी से भी बात करता है और जाके सो जाता है। यानी कि 8-9 बजे खाना खा कर सो जाता है। रात को 12 या 1 बजे की टाइम हुआ रहता है। अब पत्नी को लगता है कि उसका पति एकदम सो गया है और उसके बाद वो क्या करती है, अपने आशिक को, सिद्धप्पा को फोन करती है और उसका दोस्त वहां पे आ जाता है। रूम का दरवाजा खुला रहता है, ज्यादा बड़ा रूम नहीं रहता, 2-3 रूम नहीं रहता, एक रूम रहता है, उसी में हाल में सब चीज रहना रहता है। उसके बाद तुरंत जो मेन आशिक होता है सिद्धप्पा, वो सब पति के सीने पे, छाती पे बैठ जाता है और गला दबाने लगता है और मुंह दबाने लगता है। और एक जो उसके साथ में आया रहता है उसका दोस्त, वो पैर पकड़ के, पैर पे बैठ के, पैर पे लात घूसे प्राइवेट पार्ट पे मार रहा था, कैसे भी इसके जल्दी से इसका कत्ल कर दे। अब उसको ये लगता है बीरप्पा पुजारी को शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन इसी में उसकी पत्नी भी कह रही है कि देखो जल्दी से काम खत्म करो, ये जिंदा अगर बच गया तो हम लोग एक साथ में नहीं रह सकते, सिद्धू इसको छोड़ना नहीं।
अब उसके कान में थोड़ा सा आवाज़ जाता तो उसको एहसास होता है कि शायद मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद वो पैर और थोड़ा बहुत चलाता है। जो आदमी पैर पे बैठ के इसको मार रहा होता है वो पैर पे लगने के बाद जाके फ्रिज या कूलर से टकराता है। जो छाती पे बैठा रहता है उसको भी साइड में निकालने की कोशिश करता है, पूरा दम लगा देता है बीरप्पा पुजारी। फिर साइड में गिरते हैं, हल्ला होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, मतलब एक दूसरे के लोग तो कत्ल करने के लिए एकदम तैयारी में थे। लेकिन तुरंत उसके बाद उनका बच्चा जाग जाता है, रोने लगता है, दरवाज़ा खोलता है तुरंत भाग के। बगल के भाई घर में ही मकान मालिक सब रह रहे हैं। अगर बाजू के रूम में कोई इतना शोर शराबा अचानक में होने लगेगा, 2 4 6 महीने से कभी हुआ नहीं है, तो वो लोग भी आ जाते हैं। आने के बाद देखते हैं उसका आशिक भी वहीं पे है, ये लोग भी वहीं पे है। उसका आशिक कह रहा है इस बार तो बच गया लेकिन आगे तुम बचेगा नहीं। तुरंत उसको बीरप्पा पुजारी को कहता है कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसको एडमिट कराते हैं। उसका फोटो देख सकते हैं आप लोग, जब उस टाइम एडमिट रहता है। वहीं पर पुलिस आती है, पूरा बयान लेती है। वो कहता है कि मेरी एक पत्नी जिसका नाम सुनंदा है और उसके बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर उसका एक और दोस्त था, ये लोग मुझे मारने की कोशिश किया। अगर मैं शायद थोड़ी देर नहीं उठता या मैं अपनी ताकत नहीं लगाता तो शायद वो लोग मेरे को मार दिए होते और मैं आज दुनिया में नहीं होता। उसके बाद पुलिस तुरंत उसकी पत्नी सुनंदा को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूरा पूछताछ करती है। तो सुनंदा भी कबूल कर लेती है कि हाँ उसने ऐसा कोशिश किया है। लेकिन जो उसका प्रेमी रहता है वो फरार हो जाता है, जिसका नाम सिरप्पा रहता है। अब प्रेमी फरार होने के बाद प्रेमी भी डरने लगता है कि शायद मैं फंस जाऊंगा और उसकी पत्नी बच जाएगी। उसके बाद वो एक वीडियो जारी करता है और वीडियो जारी करने के बाद खुद कहता है कि मेरी मौत का जिम्मेदार वो मेरी जो प्रेमिका है वही होगी अगर मुझे कुछ हो गया तो। और ये जो सारा प्लान था ये उसी का था, सुनंदा का, अपने पति का मारने का, मेरे साथ में रहने का। मेरा कुछ भी प्लान नहीं था, क्योंकि वो डर रहा था कि पुलिस पकड़ेगी तो शायद अंदर जरूर करेगी और वो महिला है तो शायद वो बच जाएगी। और ये भी कहता है कि मैं 2 2.5 साल से हम दोनों का इश्क प्यार चल रहा था। तो सोच सकते हैं कैसा आशिक, एक तो भाग भी गया और भागने के बाद खुद कह रहा है कि कुछ हुआ मेरे को या मैं नहीं रहा तो इसकी भी जिम्मेदार वही होगी। और सारा प्लान उसकी पत्नी का था, मेरा कुछ भी प्लान नहीं था। तो सोचिए ऐसे आशिक के लिए बीरप्पा पुजारी जैसे ईमानदार पति, अच्छे पति का वो कत्ल करना चाहती थी। अगर इसका कत्ल करने में कामयाब भी हो जाती फिर भी बाद में उसे धोखा ही मिलता। लेकिन ये अच्छा हुआ कि उस दिन वो पत्नी उसको कुछ खिलाई नहीं थी। जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, नशे में कुछ खिला दिया, शराब पिला दिया या जहर दे दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ रहता तो शायद बीरप्पा पुजारी आज जिंदा नहीं होता। लेकिन उतना वो दिमाग नहीं लगाई। लेकिन फिलहाल पुलिस के कस्टडी में है और पुलिस पूछताछ कर रही है। और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है भाई, क्योंकि कत्ल करने के लिए तो पूरी ये लोग कोशिश कर चुके थे। और उसके बाद जो आशिक है उसका जो दोस्त है, लोग फरार चले, तो पुलिस शायद उसको जल्द से जल्द उनको ढूंढ लेगी। तो आगे देखिए अब क्या होता है, क्योंकि बीरप्पा पुजारी अब ऐसे पत्नी को कोई रखेगा नहीं। पत्नी पहली बार तो जेल में रहेगी। अब 8 साल का बेटे का है। पत्नी को यह भी सोचना चाहिए था, जो पति ईमानदार है, अच्छे से रख रहा है, बेटा भी है, फैमिली अच्छी है, फिर दूसरों के चक्कर में क्या पड़ना। वो पति भी अच्छा था जो पहले समझाया था कि देखो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन पत्नी ने तो भाई प्यार का जुनून सवार था, कत्ल करने पे उतारू हो गई। और कत्ल शायद करके मकसद में कामयाब भी हो जाती अगर अपने पति को कुछ पहले खिला दिया होता। लेकिन पति पूरी ताकत लगा के अपने छाती पर से उसको हटाता है और पैर के पास में जो रहता है उसको मारता है। शोर शराबा होता है तो ये बच जाता है। अगर नहीं शोर शराबा होता शायद घर कहीं और पर होता और 4 5 रूम होते तो शायद बीरप्पा पुजारी आज जिंदा नहीं होते। तो ये थी कहानी कर्नाटक के विजयपुरा की, जहाँ एक पत्नी सोते हुए पति का कत्ल करना चाहती थी अपने पति के साथ में, अपने प्रेमी के साथ में मिलकर, बस इसके लिए और उसके साथ में खुश रहने के लिए। अगर कहानी सुनाने में कुछ गलती हो गया होगा तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई मेहनत भी करता है, काम करता है, उसके बाद आप लोग के लिए वीडियो बनाता है टाइम निकाल के। तो कभी कुछ गलती हो जाए बोलने में तो माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब आपका भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। आज कई साल हो गए आपका भाई यूट्यूब से कुछ भी पैसे नहीं कमाया, फिर भी वीडियो बनाता है। चलो आज नहीं तो कल कामयाब होंगे, नहीं भी कामयाब होंगे मेरे दोस्त तो क्या नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी मैं थोड़ा सा जो जॉब करता हूँ उससे जो पैसे आते हैं घर के खर्चे चल जाते हैं। लेकिन आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।